नमस्कार दोस्तों, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको सबसे पहले फुल पेमेंट करना होगा, कॉलेज का फ़ीस जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज को रिपोर्ट करना है और उसके पहले आपको क्या निकालना है, कंफर्मेशन लेटर निकालना है, जो कि आपका अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर है। और फिर आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जितनी भी फ़ीस है जो कि आपने एडवांस अमाउंट दे रखा था, ठीक है, किसके साथ, काउंसलिंग फ़ीस के साथ, और फिर कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपने जो फुल पेमेंट किया है उसकी, ठीक है, उन सब की आपको कॉपी कैसे निकालनी है, कैसे क्या करना है, और जितने भी आपके मार्कशीट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के और जितने भी आईडीज़ हैं वो सब आपको कैसे कॉलेज को देना है ले जा करके, वो सारी चीज़ें हम काउंसलिंग की गाइडलाइन के ज़रिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कॉलेज को रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के क्या क्या नियम है कि एक तो 3 दिन के अंदर, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 3 दिन के भीतर ही आपको कॉलेज को रिपोर्ट करनी होगी। और साथ साथ में आपके पास मूल दस्तावेज होने चाहिए, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल होने चाहिए। और उसके साथ में आपको जो ये कॉपी है आपकी अलॉटमेंट लेटर की, ठीक है, अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर की, वह भी होनी चाहिए आपके पास, उसका भी प्रिंट आउट होना चाहिए। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राचार्य द्वारा क्या किए जाएंगे, सत्यापित किए जाएंगे, सत्यापन होगा उसका। कैसे सत्यापन होगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपके मिलाएंगे, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ फोटोकॉपी को। और दस्तावेज जो है कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, यदि आपके जितने भी दस्तावेज हैं वो अगर मान्य नहीं पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और क्या क्या आपके साथ होने चाहिए वो सारी चीज़ें अब हम आपको इस गाइडलाइन के ज़रिए बताते हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी फ़ोटोकॉपीज होंगी वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, उस पर आपका अपना साइन होना चाहिए। फिर जो भी आपका ये प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर है वो उसका आप प्रिंट आउट रखिए, ठीक, और एक कॉपी भी करा लीजिए। और साथ साथ में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जब आपने ये फॉर्म भरा था बीएड के लिए तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आया और साथ साथ में जो स्कोर कार्ड है उसकी भी प्रति आपके साथ होनी चाहिए, ठीक। और जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में माना जाता है तो वो होना चाहिए। और साथ साथ में और जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। नहीं कि आपके सारे मार्कशीट होने चाहिए, हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन के और भी जो आपने किया है उन सब की मार्कशीट आपके साथ होनी चाहिए मूल कॉपी में, और साथ साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होना चाहिए। फ़ोटो आईडी क्या, जो सरकार द्वारा जारी किया गया, यानी कि आप मान सकते हैं आधार कार्ड अपने साथ आप रख लीजिए। और पासपोर्ट साइज़ के कम से कम 2 फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, नया फ़ोटो, ठीक है। और जितने भी आप फ़ीस जमा किए उसकी रिसीट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप काउंसलिंग फ़ीस जमा किए होंगे 5000 रुपया एडवांस के साथ, ठीक, तो उस वक्त आप जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपका एक पूरा डिटेल आ जाता है कि आपने 750 रुपये जमा किया, 5000 रुपये जमा किया, तो उसकी एक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी कॉपी निकाल लीजिए। और जिस भी एटीएम कार्ड से आपने पेमेंट कर रखा है, ठीक, एटीएम कार्ड से उसका आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उसकी कॉपी भी रख लीजिए। वो चाहे आप एडवांस के वक्त कर रखे हों 5750 के रुपये में पेमेंट, या फिर आप फुल पेमेंट जब किए हों तो उसकी भी स्टेटमेंट आपके पास आ गई होगी, तो उस स्टेटमेंट का आप प्रिंट आउट स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर उसकी कॉपी रख लीजिए। तो इस तरीके से आप रसीद की कॉपी ले जा सकते हैं कॉलेज में। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है कि जितने भी आपके मार्कशीट हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो सब होना चाहिए, फ़ोटो आईडी होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड के रूप में, और साथ साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 2 फ़ोटो आपके साथ होनी चाहिए। और फ़ी रिसीट जितने भी आपने फ़ी जमा किए हैं उसके रिसीट आपके पास होने चाहिए। तो उसके बाद ही आप कॉलेज जाइए और रिपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ आप लोग को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर आप लोग को ये पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।